नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो मंजूषा भगत मुर्दाबाद 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 मंजूषा भगत के एक सियासी बयान ने सरगुजा की राजनीति में तूफान ला दिया है। उन्होंने अंबिकापुर नगर निगम को शुद्ध करने की जो बात कही है उसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया है। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम में सबसे पहले 10 वर्ष तक भाजपा के ही प्रबोध मिंज जो ईसाई धर्म से आते हैं महापौर थे और इसके बाद डॉक्टर अजय तिर्की 10 वर्षों तक महापौर रहे जो कांग्रेस से हैं और ईसाई धर्म के अनुयायी हैं। नगर निगम अंबिकापुर के लिए हुए 5वें चुनाव में भाजपा के महापौर पद की प्रत्याशी मंजूषा भगत को जीत मिली और वे अंबिकापुर की पहली महिला महापौर निर्वाचित हुई, जिसके बाद लोग कयास लगा रहे थे कि महिला के महापौर निर्वाचित होने से अब शायद विकास का पहिया तेजी से दौड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में प्रदेश में भी भाजपा की ही सरकार है। ऐसे में मंजूषा भगत के महापौर बनने के बाद लोगों को उनसे काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन शपथ ग्रहण के पहले उन्होंने नगर निगम को शुद्ध करने को लेकर जो बयान दिया है, इसे लेकर सरगुजा की राजनीति में माहौल गर्मा गया है। सरगुजा कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर मंजूषा भगत से माफ़ी मांगने कहा है। पार्षदों का कहना है कि यदि माफ़ी नहीं मांगती है तो वे शपथ नहीं लेंगे। इसे लेकर कांग्रेसी पार्षदों ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कोतवाली अंबिकापुर पहुंचकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है तथा कहा है कि इस तरीके के बयान की जांच कराई जाए। नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत जी ने जो बयान दिया है उससे पूरा अंबिकापुर शहर आहत है और शहर ही नहीं पूरे जिले में इसका विरोध हो रहा है और हम कांग्रेस जन वीडियो की जांच करें, हमने पेन ड्राइव में दिया है और एफआईआर की हमने मांग की है और हमने ये भी कहा है कि यदि आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जैसे सरिता पैकरा जी के शिकायत पे कार्रवाई नहीं हुई तो भाजपाइयों का मन बढ़ चुका है। ये हर आदिवासी को कहीं ना कहीं मौका मिलने पे बेइज्जत कर रहे हैं। 10 साल तक उस कुर्सी में महापौर प्रबोध मिंज जी भी बैठे, 10 साल उस कुर्सी में महापौर के रूप में डॉक्टर अजय तिर्की जी भी बैठे और नवनिर्वाचित जब नगर निगम बना था तो उसमें आदरणीय कमला त्रिपाठी जी भी उस कुर्सी पर बैठी और 48 पार्षद बैठे, सभी दल, सभी विचार, सभी जाति, सभी समाज के लोग बैठे। किसको अशुद्ध और शुद्ध कर रहे हैं? अंबिकापुर शहर मां महामाया की नगरी को शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, विकास की बात करें, समरसता की बात करें, जिसके लिए आए हैं वो बात करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे लोग आहत होंगे। हमने प्रशासन को कहा है आप जांच कर लें, नियत समय के अंदर आप जांच करके उस पर कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पार्षद न तो शपथ ग्रहण में शामिल होंगे और न कांग्रेस पार्टी उस शपथ ग्रहण में जाएगी। और ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है कि जो जिला पंचायत के रिजल्ट्स आए हैं, 9 आदिवासी कैंडिडेट भाजपा और कांग्रेस दोनों के लड़े, निर्दलीय भी लड़े, समर्थित प्रत्याशी। 2 में भाजपा त्रिकोणीय संघर्ष के कारण जीत गई, बाकी 7 में हार गई है। तो ये बौखलाहट में है और ये बौखलाहट को एन केन प्रकरण। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए और सरगुजा के पंचायत चुनाव का डेट और सरगुजा के पंचायत चुनाव का जो समय सारणी है वो बिल्कुल अलग किया गया है। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर के इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लोगों की भावनाओं को जो ठेस पहुंचा है ये कार्रवाई से ही रुक सकता है और अगर नहीं होती है तो कांग्रेस पार्टी से आगे आंदोलन का रूप लेकर चले। तो लिखित आश्वासन दिया है कि हम तथ्यों की जांच करके त्वरित कार्यवाही समय सीमा पे करेंगे और हमने ये कहा है कि त्वरित के लिए तो कोई समय सीमा है नहीं और ऐसे आप 14 दिन तक अगर खींचोगे तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि जैसे सरिता पैकरा वाला मामला हुआ वैसे इस मामला को भी लिपापोती किया जा रहा है। तो हम लोगों ने दबाव के साथ निवेदन किया है और कानून के पास आए हैं। अगर ये कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग आगे माननीय न्यायालय के शरण में जाएंगे। वहीं दूसरी ओर नवनिर्वाचित महापौर मंजूषा भगत से जब इस पर पुनः प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भाजपा संगठन का नहीं है और यह प्रशासन का कार्यक्रम है।
इसमें पार्षदों को शामिल होना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जिससे किसी की भावना आहत हो। कोई तो इतना बड़ा कोई बात था ही नहीं है। हाँ, तो इसमें मैं चूंकि सनातन धर्म को मानने वाली महिला महापौर हूँ, इसको तो नहीं झुठला सकते ना। तो मैं अपने कोई भी शुभ काम करने से पहले पूजा पाठ और गंगा जल तो सनातन धर्म में किया ही जाता है। उनका छिड़का कहना है कि अगर आप शपथ नहीं मांगती हैं, जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे। ये कोई संगठन शपथ ग्रहण नहीं कराता है, ये प्रशासन का काम है शपथ ग्रहण कराना। और इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो जनता द्वारा वो लोग चुन के आए हैं, तो उनका कर्तव्य बनता है कि शपथ ग्रहण करें। शपथ ग्रहण के बाद ही नियम अनुसार कोई भी जनप्रतिनिधि को आगे वार्ड का विकास हो, चाहे सभापति के चुनाव में वोट देने का अधिकार हो, ऐसा रहता है। अगर शपथ ग्रहण नहीं कर रहे हैं तो ये तो गैर जिम्मेदाराना हरकत है। आखिरी सवाल, क्या वो सही है या गलत? आप माफी मांगेंगे? देखिए भाई साहब, मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि वो लोग कोई चीज़ को पॉजिटिव तो बोलते नहीं हैं, नेगेटिव में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल निराधार है, गलत है। अब उसमें एक महिला महापौर हमने बोला और शुद्धिकरण की बात जो बोल रहे हैं, तो मैं शहर को व्यवस्थित करने की बात बोली। और यहाँ का जो 10 साल का सरकार जो था, करप्शन से भरपूर था, भरा पूरा था, वो सबको शुद्ध करने की ज़रूरत है। अगर किसी जाति धर्म को तो मैं कुछ बोली नहीं हूँ, और मैं सभी धर्म को सम्मान देने वाली ऐसे कैसे बोल सकती हूँ? कोई भी बात का बतंगड़ इस टाइप का बढ़ाना गलत बात है। मैंने ऐसा कोई किसी को ठेस पहुँचा होगा तो ये मैं नहीं समझती कि मैं ऐसा बोली हूँ। अब देखना यह है कि मंजूषा भगत के इस बयान के बाद कल शपथ ग्रहण में कांग्रेस के पार्षद शपथ लेंगे अथवा नहीं। हालांकि कल जब मंजूषा भगत ने बयान दिया था तो उन्होंने कहा था कि 10 वर्षों तक कांग्रेस यहां राज की है और निगम सहित अन्य स्थलों पर अशुद्धि है जिसे मुझे गंगा जल से शुद्ध करना है।